सेंसेशन जैसे सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट, फरफराहट। सनसनाई, चिलमिलाई, चुल, इतना ही याद है मुझे। सीन हुआ है, ये फिल्म का सबसे पहला दिन पहला सीन शूट हुआ है, तो मुहूर्त लेके का क्यों? शॉट सीन मेरे था बॉडी में ये। सेंसेशंस होते हैं, पिल्स उनको कंट्रोल करते हैं। कैसे सेंसेशंस? गुदगुदाई, चिलमिलाई, चुल। मैं तो लिखता ही था, मैंने ही लिखी थी, बट उसके बाद अनुराग कश्यप जी जो है उन्होंने भी हमें हेल्प किया था लिखने के लिए। तो उन्होंने जब ये सेंसेशन सारे सुने तो उन्होंने लास्ट में एक और ऐड किया, चुल। अभी तक अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हम आपके लिए समझ की गिरहें खोल देते हैं। 2014 में एक फिल्म आई, हंसी तो फंसी, और उस फिल्म का एक डायलॉग इन दिनों सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त वायरल है। हर आम से लेकर खास तक उस पर रील बना रहा है। तो इस फिल्म के डायरेक्टर और इस फिल्म में जिन्होंने स्टोरी लिखी, जिनके डायलॉग हैं, उन दोनों को हमने इस बातचीत के लिए आमंत्रित किया है, इस वीडियो में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। दोनों अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। एक तरफ फिल्म के डायरेक्टर हैं, दूसरी तरफ जो है वो फिल्म के लेखक हैं जिन्होंने डायलॉग लिखी है। इन दोनों से समझते हैं कि फिल्म का ये दृश्य और फिल्म के दूसरे दृश्य कैसे शूट हुए, ये फिल्म बनी कैसे। तो सबसे पहला सवाल जो है मेरा वो फिल्म के निर्देशक से है। आप ये बताइए कि ये वाला जो सीन है जो वायरल है इन दिनों, ये शूट कैसे हुआ? तो इसका बहुत इंटरेस्टिंग इसका एक बैकग्राउंड है। अगर आपने हंसी तो फंसी देखी है तो उसमें परिणीति का जो कैरेक्टर है मीता, उसके दो रूप हैं। एक में वो जब नॉर्मल रहती है, बिल्कुल ऑलमोस्ट अंडर कॉन्फिडेंट, थोड़ी सी रिजर्व रहती है, थोड़ी इंट्रोवर्टेड है, एकदम चुपचाप सहमी हुई लड़की है। और जब से ये पिल्स लेती है तो वो एकदम से मतलब खतरनाक हो जाती है, एकदम से उसका बिहेवियर बदल जाता है, इट्स लाइक। और ये जो मेरे राइटर ने जो कैरेक्टर लिखा था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर था, बिकॉज ऐसा कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था रियल लाइफ में कि ऐसा कोई होता नहीं है, ये पिल्स क्या होती हैं, ऐसे पूरी कल्पना थी मतलब ये। तो ऐसा भी नहीं कि हम लोग, मैं और परिणीति जब हम डिस्कस कर रहे थे कैरेक्टर के बारे में कि भैया ये हम किस चीज को हम कॉपी करें या कहाँ से इंस्पिरेशन ले, ना ये अल्कोहल है ना ये प्रॉपर कोई ड्रग्स हैं, बस एक एनर्जी बूस्ट भी होता है थोड़ा। और तो हमने काफी माइनर चीजें हमने ट्राई की, जैसे वो आंख ब्लिंक करती है तो बहुत फटफट करती है या करती नहीं है, या उसका जो स्पीच पैटर्न है उसको हमने बदल दिया कि बहुत तेजी से वो बात करती है और एक स्टैकाटो टाइप का एक फील आता है। तो ये सब हमने बहुत सारे रिहर्सल्स की थी बिफोर द शूट, बिकॉज हम लोग भी डरे हुए थे कि ये काम करेगा कि नहीं, बिकॉज या तो ये बहुत ही वाहियात चीज बन सकती है या ये एंटरटेनिंग भी हो सकती थी। और हमारा पॉइंट था कि हमको एंटरटेनिंग तो करना ही है, मतलब बच्चे से लेकर सब एज ग्रुप फैमिलीज, दे शुड एंजॉय दिस कैरेक्टर, एक कॉमेडी आनी चाहिए, एट द सेम टाइम हमारा जो स्टोरी फॉरवर्ड हमको लेके जाना है। तो ये दोनों रिक्वायरमेंट्स थे। तो हमें जो सुर था कैरेक्टर का, तो उसका हमेशा हमको डर लगा रहता था कि यार ये ओवर तो नहीं हो रहा, ये अंडर तो नहीं हो रहा, अंडर किया तो बोरिंग हो जाता है, ओवर किया तो अजीब ही लगता है। तो हमको वो सुर पकड़ना, मेरा और परिणीति का पूरे शूट, मतलब पहले दिन से लेके एंड तक हम लोग कंफ्यूजन में रहते थे। तो हमने एक ब्रैकेटिंग डिवाइस किया कि इसको थोड़ा ओवर करके भी देखते हैं, तो थोड़ा अंडर भी करके देखते हैं। तो तीन चार ऑप्शन हमेशा हम लाइक डायलॉग का लेते थे, जो सब लोग परेशान हो गए हमसे, पर हमें हमेशा डर लगा रहता था कि यार ये सही नहीं होगा तो हम लोग फंस जाएंगे, तो हम एडिट पे एटलीस्ट हम लोग इसको संभाल सकते हैं। तो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक डबल रोल, एक ही एक्टर को डबल रोल प्ले करना, एक ही सीन के अंदर फ्लिप होना है और वापस आना है, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। और चैलेंजिंग भी था, और डर भी लगा हुआ था और मजा भी आ रहा था कि चलो कुछ नया कर रहे हैं हम लोग। और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जो डायलॉग जो वायरल गया है 10-11 साल के बाद, ये जो शूटिंग जो सीन हुआ है, ये फिल्म का सबसे पहला दिन पहला सीन शूट हुआ है, मुहूर्त का शॉट सीन था ये, जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सीन्स का फिल्म का जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड फिल्म था, इस फिल्म का सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो सीन था, उसको हमने पहले दिन पहला मुहूर्त शॉट के सीन के हिसाब से हमने शूट किया। तो मतलब बोर्ड एग्जाम में मैथ्स अगर आपको टफ लगता है, फिजिक्स टफ लगता है, पहला एग्जाम उसी का दे दिया हमने। ऐसा भी नहीं कि हमने थोड़ा एक दो नॉर्मल सीन्स किए और हम इसमें एकदम से हम कुएं में कूद पड़े। और हमने इस सीन को शूट किया, हमारे पास 1 घंटा था। बट परिणीति एकदम, शी इज एन अमेजिंग एक्ट्रेस। उसके अंदर एक जो मैंने उस फिल्म के रिलीज के टाइम में बोला था कि शी इज अ फुल कॉमेडियन इनसाइड, और उसने मजे से उसको मतलब उसने किया। एंड हमने 3-4 टेक शायद लिए थे, पर सारे टेक्स अच्छे ही थे, ऐसा नहीं था कि एक में गड़बड़ किया। उसने सारे वर्ड्स सारे लाइंस उसने इतनी अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया था कि सारे जो टेक्स हमने सब यूजेबल थे। हमको बस चॉइस करना था कि ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये ज्यादा फनी लग रहा है। तो हमने क्या किया कि हर रिएक्शन के बाद, जब सिद्धार्थ के रिएक्शन के परिणीति के बाद उस पे फेस पे आते थे,
तो हमने बेस्ट मोमेंट्स जो लिए थे उसको हमने लेकर हमने वो सीन बनाया। बट द टफेस्ट सीन इट वाज द फर्स्ट सीन एंड व्हिच वाज द आयरनी। और हम लोग जब फिल्म बनाया हमने बोला यार लोगों ने शायद ये पिकअप नहीं किया, हमने इतनी मेहनत की है, ये सब चीजें हमने नुआंस डाले हैं। ऑफ कोर्स इट्स अ प्रूफ कि फिल्म की एक अच्छी लाइफ होती है कि रिलीज तो होती है बट उसके बाद धीरे धीरे लोग देखते हैं तो उसका और उसके लिए प्यार बढ़ता है, उसके लिए फिल्म ग्रो करता है। पर ये जब अभी जब वायरल गया तो ये तो मतलब ताज्जुब है कि हमने कंप्लीटली सरप्राइज। पिछले साल हमने 10 साल मनाया था। आपको पता चल गया कि ये सीन शूट कैसे हुआ था। अब जान लेते हैं कि शूट होने से पहले जिन्होंने इस पूरे फिल्म को लिखा, जिन्होंने कागज पे इस फिल्म को उतारा, उन्होंने इस सीन को कैसे विजुअलाइज किया, कैसे ये डायलॉग उन्होंने लिखे। तो ये जो सेंसेशंस है ये मैंने सुना था कहीं तो और मुझे बहुत फनी लगा था और मुझे लगा था इसमें कुछ तो एक रिंग है। तो तब 10 साल पहले की बात है, ये 11 साल पहले की बात है जब लिखा था और आज ये वायरल हो रहा है। तो मैं एक्चुअली 2007 में पहली बार विपश्यना करके एक कोर्स है तो वो करने गया था इगतपुरी में। और उसमें जो है गोयनका जी बीच में एक पर्टिकुलर सेशन होता है जब वो बॉडी के सेंसेशंस के बारे में बात करते हैं और उन्होंने ये यूज किया हुआ था। तो जब मैं लिख रहा था तो पहली बार तो मैंने वहां पे सुना था और कुछ तो रजिस्टर हुआ था क्योंकि ये बहुत हिंदी थी मेरे लिए। मुझे बहुत सारे सेंसेशंस का मतलब भी नहीं मालूम था। तो फिर जब मैं ये लिख रहा था तो मुझे लगा कि काफी फनी सा होगा क्योंकि मतलब कोकी सा है। तो मुझे सारे सेंसेशंस याद नहीं आ रहे थे तो जितने भी मेरे यार दोस्त थे जिन्होंने विपश्यना किया हुआ था तो उनसे मैं पूछ रहा था कि वो जो गोयनका जी ने बोला था याद है आपको करके। तो फिर मैंने वो सबको एक्यूमुलेट किया और फाइनली बना दिया। तो जब हमने लिखा था तो एक एक राउंड ऐसा भी था कि डायलॉग राइटिंग में मैं तो लिखता ही था, मैंने ही लिखी थी बट उसके बाद अनुराग कश्यप जी जो है उन्होंने भी हमें हेल्प किया था लिखने के लिए। तो उन्होंने जब ये सेंसेशन सारे सुने तो उन्होंने लास्ट में एक और ऐड किया चुल। तो मैंने बोला ठीक है चुल। तो इसीलिए खत्म जो होती है वो जो लाइन है वो अनुराग कश्यप जी ने लिखा था। अगला सवाल मेरा फिल्म के डायरेक्टर और लेखक दोनों से है। आप लोगों को कब और कैसे पता चला कि आपकी फिल्म का ये सीन और डायलॉग सोशल मीडिया पर वायरल है? नहीं तो जिन्होंने आई थिंक एक कंपोजर है जिनको मैं जानता नहीं हूँ, ये म्यूजिक प्रोड्यूसर है शायद, उनका नाम PXYLE ऐसे कुछ तो है। मैं जानता भी नहीं उनको और ना उन्होंने मुझे टैग किया। उन्होंने बस परिणीति को टैग किया और उन्होंने एक रील रिलीज कर दी है रीमिक्स करने के बाद। फिर दोस्तों ने मुझे भेजना शुरू किया डीएम की, बॉस ये देखो तुम्हारे फिल्म का ये रील बन रहा है। और काफी चीजें बनती रहती है, मतलब हंसी तो फंसी की भी हैं, या जो मेरी दूसरी फिल्म थी हसीन दिलरुबा उसके भी काफी रील्स बन चुके हैं, मेरे एड्स के बनते हैं। तो मैंने बोला कि यार हाँ अच्छा है, मैंने उनको थम्स अप दिया। मैंने बोला ये भी ये 1-2 दिन का शौक है, निकल जाएगा। फिर लोगों का इस पे रील बनना शुरू हुआ, भूमि ने बनाया, किसी और ने बनाया, दोस्तों ने बनाया, पॉलिटिशियंस के आने लगे। तब मेरा फीड माना, मैंने लगा भैया ये कुछ और ही हो रहा है। तो मैंने अपने राइटर को फोन करके बोला कि बॉस ये तो मतलब कहाँ से क्या हो रहा है, बट जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, मतलब ये वेरी हैप्पी अबाउट इट। और देयर इज नो सेइंग कि लोगों को क्या पसंद आए, कब क्या मतलब एक्सप्लोड हो जाए, बट या वी आर एंजॉयिंग इट। ये 11 साल बाद, हाँ बेसिकली मुझे मैं नहीं हूँ इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया पे। तो मुझे थोड़े लोगों ने मतलब पहला वाला वीडियो जो था जो ओरिजिनल जिसने बनाया है म्यूजिक व्यूजिक डाल के वो कभी तो मुझे ऐसे व्हाट्सएप पे भेजा गया था तो मैंने तब देखा था। बट अब हाल फिलहाल में मुझे मतलब इतने लोग भेजते जा रहे हैं क्योंकि उनको सबको पता है कि मैं नहीं हूँ इंस्टाग्राम पे। तो वो बताना चाहते हैं कि भैया देखो कितना वायरल हो रहा है। तो हाँ हर दूसरे दिन मुझे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ फॉरवर्ड आ ही रहा है कि अरे तेरे वाला डायलॉग वायरल हो गया है। मतलब बेसिक प्रॉब्लम ये है कि उस जिन्होंने भी बनाया वीडियो उन्होंने तो क्रेडिट किया नहीं है राइटर्स को या डायरेक्टर को। और उन्होंने बस क्लिप डाला हुआ है तो बहुत लोगों को ये नहीं मालूम है कि लिखा किसने है फाइनली। इसीलिए तो ये बातचीत हम कर रहे हैं ताकि फिल्म को जिन्होंने शूट किया, जिनके निर्देशन में फिल्म बनी, जिन्होंने फिल्म को लिखा, उन्हें उनका क्रेडिट मिल जाए। अगला सवाल फिर से मेरा फिल्म के डायरेक्टर से है। आप ये बताइए कि फिल्म शूट करने से पहले कैसी तैयारी आपने की, कितने रिहर्सल्स हुए, कितनी मीटिंग्स हुई, कितनी बार डायलॉग पढ़ा गया, ये सब कैसे हुआ बताइए। नहीं तो हर्ष कुलकर्णी जो राइटर है उन्होंने ये तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि
इट वाज नॉट जस्ट दिस सीन, मतलब यही सीन नहीं थे, पूरी फिल्म में कैरेक्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर था। हम दोनों अच्छे दोस्त थे, तो हमारे बहुत झगड़े भी चलते थे, पर ये था कि मजेदार है, मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत का फल हमेशा आपको मालूम है, वो एटलीस्ट कहते हैं कि मीठा होता है। तो कोशिश तो हमने की कि यार तो कॉम्प्लिकेटेड होने से हमें कभी डर नहीं लगा। हमने बोला ये एंटरटेनिंग होना चाहिए और अगर एक्टर पुल ऑफ कर ले कि इसको ढंग से कर दे तो मजा भी बहुत आएगा। तो यही सीन, बहुत सारे सीन है जहाँ पर एकदम मतलब स्विच करना पड़ रहा था उसको डबल कैरेक्टर में, और ये सब हम जैसे हमने बहुत एक्सटेंसिव वर्कशॉप्स की मैंने परिणीति के साथ, क्योंकि हम दोनों डिस्कवर कर रहे थे। ऐसा भी नहीं था कि मैंने किसी को देखा या मेरा कोई दोस्त है जो ऐसे बात करता है। हमने बोला ये ट्राई करके देखते हैं, वो ट्राई करके देखते हैं, ऐसे बोल के देखते हैं, इसको यहाँ पॉज लेके देखते हैं। ये हमने रिहर्सल्स की, रिकॉर्ड की वो वीडियो पे, फिर हमने एनालाइज किया। तो जब हमने जो 1-2 हफ्ता 3 हफ्ते का जो हमने वर्कशॉप्स किया, मैंने और परिणीति बैठ के बहुत मेहनत की, बिकॉज़ उसका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और ऐसा कैरेक्टर कभी किसी लिखा नहीं है, किसी ने देखा नहीं है। तो डर-डर के हम आगे बढ़े थे, ऐसे नहीं कॉन्फिडेंस होके चौड़े हुए हम आगे आए थे, हम लोग डर के ही आ गए थे कि यार देखते हैं कैसे चलता है। तो इसमें परिणीति का बहुत टैलेंट ऑब्वियसली हेल्प की, उसने जो उसको लेके उसने जो उसको ईज़ में दिखाया वो बहुत ही अच्छा किया उसने। अब मेरा आखिरी सवाल है फिल्म के लेखक से, डायलॉग लिखने वाले से। आपने ये डायलॉग लिखा जो सोशल मीडिया पर वायरल है, लोग रील बना रहे हैं। क्या आप अपना डायलॉग हूबहू वैसे ही दोहरा सकते हैं हमारे सामने, जैसे फिल्म के किरदारों ने स्क्रीन पर दोहरा रहे? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे आपने लिखा है, आप तो दोहरा ही सकते हैं, कोशिश करके देखिए। हाँ, मेरे बॉडी में सेंसेशंस होते हैं। सेंसेशंस जैसे सरसराहट, नहीं, सरसराहट, फरफराहट, डगमगाहट, गुदगुदाहट, सनसनाई, चिलमिलाई, चुल। इतना ही याद है मुझे। ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा।